लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट सीखा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और अगर आपने देखा हो तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आपको बहुत आसान लगा होगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा जनरल एंट्री में बच्चा अटकता है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में से कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन इज योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो सबसे पहली लाइन से तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिली है। They dissolved the firm on 1st April 2024. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000. तो ये लाइन तो अंडरलाइन करने वाली, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा आगे का क्वेश्चन पढ़ता है, ऊपर की लाइन छोड़ देता है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने नरेश को कहा कि आप सारा डिसोल्यूशन का काम करोगे और बदले में हम आपको 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंस। तो बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, 10,000 रुपए का खर्चा है फर्म का इंक्लूडिंग एक्सपेंस। ठीक है, प्रॉपर एक बैलेंस शीट है आपके पास और नीचे के कुछ पॉइंट्स हैं। बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमें रियलाइजेबल एसेट्स ट्रांसफर करने हैं और अपनी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो पहले यही काम हम करके रख लेते हैं। चलिए बताइए, कैश एंड बैंक हम ट्रांसफर करेंगे क्या? कैश एंड बैंक नहीं। इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स हमें यहां पर लिखनी है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 30,000 की। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स। क्या डेटर्स ट्रांसफर करेंगे? यस, हमें डेटर्स ट्रांसफर करने हैं, बट आपके पास डेटर्स के साथ साथ ना प्रोविजंस हैं। आपको विदाउट प्रोविजन यहाँ पे क्लोज करना है, और इसी के साथ जो आपको प्रोविजन दे रखा है वो आप लाइबिलिटी साइड में क्लोज करेंगे, क्योंकि प्रोविजंस का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो एसेट साइड से तो हमने सारी चीजें लिख ली है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वो आपको पता है कि यहाँ नहीं आएगा। अब लाइबिलिटी साइड में अगर मैं आऊं तो क्रेडिटर्स ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लोन बाय नरेश, पार्टनर का लोन है, नरेश हमारा एक पार्टनर था, पार्टनर का लोन हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। लोन बाय मिसेस योगेश, बिल्कुल करेंगे यार, मिसेस योगेश की है, हमारे लिए तो वो क्या है, आउटसाइडर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगी। अब देखिए जरा पहला पॉइंट देखते हैं। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन। योगेश कहता है कि अपनी वाइफ का लोन मैं खुद पे कर दूंगा। तो आपको बताया था मैंने, एंट्री इधर से है तो एग्जिट इधर से होगी, और क्योंकि आपका एक पार्टनर आपकी एक लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट। क्या पे कर रहा है ये? लोन बाय मिसेस योगेश। कितने का लोन है वो आपको यहां से दिख रहा है, 42,000 का। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखें तो डेटर्स रियलाइज 60,060। अब डेटर्स की पेमेंट आ चुकी है तो वो इस साइड आएगी, यहाँ पे डेटर्स रियलाइज होंगे तो वही आपके कैश और बैंक। आपकी बुक में जैसा लिखा है कैश और बैंक, हम भी वैसे लिखेंगे। डेटर्स ये रियलाइज हुए 60,060 पे। उसके बाद was to take the investment at an agreed value of 26,000। नरेश कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को मैं ले जाता हूं 26,000 पे। तो यहां पर एक पार्टनर हमारी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, यानी कि हमारा एसेट लेके जा रहा है, तो उसी के कैपिटल अकाउंट से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया इन्वेस्टमेंट कितने की, 26,000, जितने की वो लेकर गया है। आगे लिखा है क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months बट वो पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। इसको स्टार मार्क कर लो, इस तरीके की एंट्रीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ लिखा है कि क्रेडिटर्स को ना आपने 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, बट क्योंकि आपने उसे पेमेंट आज ही कर दी है तो उसने कहा कि मेरे से 15% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट ले लो। अब आप देखो आपके पास क्रेडिटर्स हैं कितने के, 80,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं। ठीक, आप 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट के हिसाब से? 15% के हिसाब से। तो कितने का डिस्काउंट निकल कर आता है? तो हमारा डिस्काउंट निकल कर आया 2,000 का, विच मीन्स कि 80,000 के क्रेडिटर्स थे, बट आपने कितने की पेमेंट करी है यहाँ पर? 80,000 के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने 2,000 का आपको डिस्काउंट दे दिया है, तो आप कितनी पेमेंट कर रहे हो उनको? 78,000। नेक्स्ट इज अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट पेड 16,670 रुपीज।
आपने कुछ अपने डेटर्स को बैड डेट मान लिया था, आपने मान लिया था कि आपका पैसा डूब गया है, लेकिन अचानक से वो पैसा आपके पास आ गया, तो ठीक है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। तो हम ऐसे पैसे को, डूबा हुआ पैसा जब हमारे पास वापस आ जाता है तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हमारे पास कितने के? 16,670। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड 1000। आपके पास कोई एसेट था, रिकॉर्डेड नहीं था, बेचा तब भी 10,000 रुपए मिल गए, पैसा आ रहा है ना, तो यहां पर भी आप लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। ठीक, पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बट आप याद करो कि आपने एक चीज अंडरलाइन करी थी ऊपर, ये वाली रेम्यूनरेशन वाली, कि आपने रेम्यूनरेशन पे करना था किसको? नरेश को, जिसको आपने कहा था कि आप सारा काम करोगे, तो यहां पर आपने उसको रेम्यूनरेशन पे करनी है। तो आप यहां लिखेंगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन, कितने की? 10,000। ठीक है, अभी भी लेकिन हमें इस अकाउंट को क्लोज करने से पहले एक काम करना है, हमें चेक करना है कि क्या सारे एसेट्स रियलाइज हो गए। बिल्कुल हो गए। इन्वेस्टमेंट हमारी नरेश ले गया है, डेटर्स हमारे पास पैसा देकर चले गए हैं, लाइबिलिटीज की मैं बात करूं तो प्रोविजन की कोई पेमेंट नहीं होती है, क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट कर दी है, मिसेस योगेश का लोन योगेश ने पे कर दिया है, IFR की कोई पेमेंट नहीं होती। ठीक है, तो बस अभी आपको क्या करना है, फिलहाल यहाँ का पहले टोटल करिए, टोटल कर लिया है, बस दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लेते हैं कि हमें गेन हो रहा है रियलाइजेशन पे या फिर लॉस। तो हमने टोटल किया तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा था 2,46,730, और जब हमने उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो डिफरेंस आया था 13,330। और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दी तो हमने इक्वली दोनों के बीच में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के बेसिस पर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन तो हमने बना लिया। अगर आपने रियलाइजेशन बना लिया ना, आपने 90% क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया। बस ये टोटल मोटर हमारा 10% बचा है और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये तो हम अभी अपने 12th के बचपन से हमने पढ़ा, पहले चैप्टर से ही, कि जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, खाता खोलना है और इस खाता खोलने के भी पता नंबर मिलते हैं। तुम्हें कुछ भी ना आता हो ना, खाता जरूर खोल देना। तो आपने लिख दिया यहाँ पे बाय बैलेंस BD और बैलेंस शीट के अंदर ही आपको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा। कितना कितना बैलेंस है हमारे पास? दोनों की कैपिटल, हाँ दोनों की कैपिटल का बैलेंस सेम है, 21,000 और 21,000। अब आपने क्या करना है, देखो भाई जो चीज आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो ना उस पर टिक लगाते रहना बैलेंस शीट में, पेपर में, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने क्या चीज नहीं ट्रांसफर करी है। आपने कैपिटल का बैलेंस भी लिख दिया ना तो उस पर टिक लगा दो कि यार ये काम हम कर चुके हैं। अब आप देखो लाइबिलिटी साइड में क्या बचा है आपके पास। एक तो बचा है आपके पास लोन बाय नरेश, उसकी बात तो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है तो इसको हमने बाद में देखना है, इसको हमने सर्कल करके रख लिया। अब एसेट साइड में अगर आप देखें तो कैश और बैंक, अभी उसका अकाउंट हमें बनाना ही है। तो चलो कैश और बैंक का अकाउंट हमें बनाना ही है, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है तो ट्रांसफर करते ही चलते हैं। ये हमारे कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। कैश हमारे लिए एसेट है तो डेबिट साइड में हमने उसका बैलेंस लिख दिया कितना? 6,000। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डेटर हो चुका है, प्रोविजन हो चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम की एक चीज है एसेट साइड में, fictitious एसेट है। किस साइड लिखा करते थे? डेबिट साइड। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बताइए कितने का है? 1,10,600 को आपने इक्वली बांटा तो 55,300। ठीक है, दोनों पार्टनर्स में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम सब कुछ कर चुके हैं, बैलेंस शीट से तो हमारा काम हो गया है, सिर्फ ध्यान में रखना है लोन बाय नरेश है। अब आप आओ अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे। अब जरा आप रियलाइजेशन अकाउंट को देखो, आपको क्या डेबिट साइड में किसी पार्टनर का नाम दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, तो आपने वहां डेबिट में दिख रहा है ना, तो यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। और कौन से अकाउंट से देख रहे हैं आप ये चीज? तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, सिर्फ क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करनी है। तो अमाउंट था 42। क्या देखो दोबारा किसी का दिख रहा है नाम? अब आपको नरेश का नाम दिखा, फिर से डेबिट में दिखा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दो किस नाम से? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 10,000 से। फिर से देखो क्या कैपिटल का नाम आया क्या डेबिट साइड में? आपने जब आपने गेन ऑन रियलाइजेशन निकाला तब भी आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का नाम यूज किया, तो ये गेन भी आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। अब इसी तरीके से क्रेडिट साइड में चेक करो, क्या क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है क्या किसी पार्टनर का नाम? हाँ, नरेश का दिख रहा है। दिखा आपको क्रेडिट साइड में भी नरेश का? तो यहाँ डेबिट साइड में लिख दो कौन से अकाउंट से आ रहा है ये? तो यहाँ भी आप लिखोगे टू रियलाइजेशन 26,000 से।
ये 26,000 हो गया, बस। और तो कहीं नहीं दिख रहा, नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको बैलेंस करना है। तो जरा दोनों साइड के हम टोटल्स निकाल लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे टोटल तो कर दिया है, लेकिन अभी आपको कुछ चीजें अधूरी सी दिख रही होंगी। क्या है अधूरा? यहाँ पे मैंने योगेश का टोटल किया, तो योगेश के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था 69,665, वहीं पे उसके डेबिट का टोटल कम निकल रहा था, तो यहाँ पर बैलेंस निकला है 14,365। अब बात ऐसी है कि अब तक जितने भी हमने चैप्टर्स करे उसके अंदर हम अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू कर रहे थे, तो हम लिखा करते थे बैलेंस सीडी। अब यहाँ पर ना बिजनेस बंद हो चुका है, तो अब यहाँ पर आपको उसको पैसा देना है। तो योगेश के कैपिटल की तो मुझे क्या कर देनी है, अब पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ आप लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आपने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ हो चुकी है आपकी फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, योगेश तो अपने घर लेकर चला गया 14,365। बात आती है नरेश की। जब मैंने नरेश का टोटल किया तो मुझे नरेश का क्रेडिट साइड का टोटल कम दिखा, यानी कि नरेश ने फर्म के पास पता है कितना पैसा छोड़ रखा है, 37,665 रुपीज। वहीं पर नरेश से हमने पैसा लेना है, फर्म ने नरेश से कितना पैसा लेना है, 81,300। अब हमने नरेश को बुलाया बिठाया, हमने कहा नरेश जी देखो ऐसा है, आपने हमें 81,300 रुपीज देने हैं, आपने देने हैं हमें, और हमने आपको 37,665 रुपीज देने हैं। तो आपका जो बैलेंस निकलता है वो हमारी तरफ निकलता है, आप हमें पैसा दो, कितना, 43,635। इतने में ही नरेश निकल कर आया बाहर, उसका दिमाग खुला, उसने कहा अच्छा जरा बैलेंस शीट में देखना जरा, 44,000 का मेरा लोन है, आप मुझसे कितना पैसा मांग रहे हो, 43,635। भाई साहब 44,000 पहले तुम दो, एज पर सेक्शन 48 पहले आप मेरा लोन पे करेंगे तब मेरी कैपिटल का नंबर आएगा, तो पहले आप मुझे पैसा दीजिए। तो ऐसे में नरेश ने क्या किया, यहां पर उसने कहा कि ठीक है मैंने आपको पैसा देना ना कैपिटल में, एक काम करो मेरे लोन में से सेटल कर दो। तो यहां पर ये जो कमी रह गई है ना, वो आपने कहां से सेटल करनी है, नरेश के लोन से। तो एक बात अब आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि जहां पर एक पार्टनर का फर्म की तरफ कोई बैलेंस निकल आता है और उसी पार्टनर का कोई लोन भी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसके लोन से सेटलमेंट कर लेंगे, चाहे लोन लिया हो चाहे लोन दिया हो, आप लोन से सेटलमेंट कर सकते हैं। तो हमने नरेश का लोन यहाँ पे ट्रांसफर करना, कितना, पूरा 44,000 नहीं, अभी भी नरेश जो है वो पैसा लेगा, वो बस आपको आपकी पेमेंट कर रहा है जो उसकी कैपिटल की डेफिशिएंसी निकल रही है कि मेरे लोन में से आप इतना पैसा निकाल लो और मेरे कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो। तो देखो कैपिटल का तो हमारा जुगाड़ हो गया। बात समझ आ गई आपको? यहाँ पे क्या हुआ था, कैपिटल का बैलेंस निकला था नरेश का 43,635 का, नरेश ने कहा मेरे लोन से एडजस्ट कर लो, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट तो हो गई, नरेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नरेश का नहीं निकला। ठीक, चलिए अब नरेश का लोन अकाउंट भी आपको बनाना है, तो सबसे पहले तो आप इसका ना ओपनिंग बैलेंस लिख के रखो, बेसिकली कितना, 44,000। अब आप अपनी बैलेंस शीट में टिक लगा सकते हो कि आपने वो भी ट्रांसफर कर लिया है। अब देखो आपने यहां लिखा है ना नरेश के लोन का नाम, तो इसको क्रॉस एंट्री कहां ट्रांसफर करोगे, डेबिट साइड में, किस नाम से, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, कितने से, जितना आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 43,635। अभी भी आपने नरेश को पैसा देना है, बैलेंस, कितना बैलेंस देना है, अभी भी आपको 365 रुपीज नरेश को पे करने थे, जो आपने यहाँ पे पे कर दिए। ठीक है, तो जो लोन का किस्सा है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसको भी टिक करके रखना कि ये वाली एंट्रीज भी थोड़ी ध्यान रखने वाली होती है कि लोन का सेटलमेंट कैसे होता है। ठीक है, लोन अकाउंट समझ आ गया? देखो ना क्या कर रहे हो, आपसे क्रॉस एंट्रीज ट्रांसफर करते जा रहे हो। अब कैश अकाउंट और भी सिंपल, आपने बैलेंस तो ट्रांसफर कर रखा है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में देखो कहीं कैश लिखा था क्या, रियलाइजेशन के डेबिट में चेक करो कैश है, तो आपने डेबिट साइड वाली चीज यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करनी है। क्यों? क्योंकि आपने क्या पे करी थी, अपनी कुछ लाइबिलिटीज पे करी थी, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे लाइबिलिटीज पेड ऑफ, कितने की पे करी थी, 78,000। ऐसे ही आप अपने रियलाइजेशन के डेबिट क्रेडिट साइड में चेक करो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कहीं कैश लिखा है आपने? हाँ जी, बिल्कुल लिखा है आपने। तो आपने एसेट्स को रियलाइज किया था, कैश में किया था, तो वहां से आपके पास कितना पैसा आया था, 86,730। यहाँ चेक करो कहीं कैश दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट साइड में किसके अकाउंट से आ रहा है, योगेश के, तो बाय योगेश कैपिटल अकाउंट फाइनल सेटलमेंट हुई थी 14,365 की। कहीं और कैश और बैंक दिख रहा है क्या?
ये 365 वाला डेबिट साइड में यहाँ भी दिख रहा है, इसे भी ट्रांसफर करो बाय किस नाम से, बाय नरेश लोन अकाउंट या लोन बाय नरेश, जो भी आपने नाम यूज किया हो, 365। अब भाई आपने सब जगह से एंट्री पास कर ली है, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं। लास्ट में आपका जो कैश का बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मिस्टेक है। ये बैलेंस शीट के अंदर आपका मैच करेगा और ये बताएगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो 92,730 दोनों साइड का बैलेंस आ रहा है हमारा, तो हमारा कैश अकाउंट मैच कर गया और हमने तो काम सारा सही कर लिया है। ठीक है, तो हमने पूरा क्वेश्चन ये अपना सॉल्व किया डिसोल्यूशन का, जहां पर हमने रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर का कैश अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सब कुछ बनाया। ठीक है, इसी के साथ हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट हुआ और मुबारक हो, इसी के साथ वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स हमने आज कंप्लीट कर लिया है। 36 मार्क्स की आपकी ये बुक है जो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका काम है इस पूरी बुक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और बढ़िया तरीके से अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में स्कोर करना है, क्योंकि वहां पे इसकी वेटेज, जिनके भी एग्जाम्स में ये सिर्फ यही बुक आ रही है तो 80 मार्क्स की वेटेज है फिलहाल। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।